हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी भाषा शिक्षण के टॉपिक वर्ण व्यवस्था को समझने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे गए हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आइए समझते हैं वर्ण व्यवस्था क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एमसीक्यू में। और अगर इसकी परिभाषा लिखने को आती है तो हम इसे ऐसा लिखेंगे कि वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और इसे उच्चारित और लिखित दोनों रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है और यही भाषा की लघुतम इकाई है। आगे हम देखते हैं वर्ण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी समझने लायक हैं। आइए इन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये बात आप नोट कर लें। एंड सेकंड, वर्णों के सहयोग से शब्द बनते हैं। वर्णों के सहयोग से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें अक्षर कहा जा सकता है। और नेक्स्ट है, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण को सबसे छोटी इकाई माना गया है। नेक्स्ट है, हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम वर्णमाला को समझने का प्रयास करते हैं। वर्णमाला क्या होती है? तो अब हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर ये एक वाक्य में आता है तो आप इसे नॉर्मली इसी तरह लिख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह या प्रयुक्त होते हैं वर्ण, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। और उनकी मात्राएं क्या होती हैं ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि ये प्रत्येक व्यंजन में आता है। जैसे अगर हम का को उच्चारित कर रहे हैं तो इसमें आधा का के साथ आ की ध्वनि लगी हुई है, तो ये आ सभी व्यंजनों के साथ रहता है। ओके। और और आहा ये भी स्वर के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो है अनुस्वार है और आहा जो है वो विसर्ग है और ये व्यंजन के रूप में देखे जाते हैं, परंतु ये स्वर में लिखे जाते हैं। स्वरों के साथ इन्हें लिखा जाता है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के यहाँ पर वर्ग बटे हुए हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन और आगत वर्ण। तो किस वर्ग में कौन सा वर्ण होता है इसमें हम देखते हैं। का वर्ग में हमें का, खा, गा, घा और ड़ा देखने को मिलता है। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और पंजा देखने को मिलता है। टा वर्ग में भी इसी तरह 5 वर्ण हैं और ला और ढा ये 2 इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किस वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं। इसी तरह ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा हैं। और अंतस्थ व्यंजन के रूप में यहाँ पर या, रा, ला और वा हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा।
ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र आता है। और आगत वर्ण में ये इसे औ पढ़ते हैं, और ये ज़ है और ये फ़ा है। इनमें यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है जा और फा के नीचे, तो इनकी ध्वनि जो है वो चेंज हो जाती है। और अभी वर्तमान में एक व्यंजन और जोड़ा गया है, वो कौन सा व्यंजन जोड़ा गया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि वो क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। वर्णों का, इसलिए उन्हें अक्षर भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है स्वरों की जो प्रकृति होती है वो अक्षर की होती है, यानी स्वर अक्षर ही होते हैं, उनकी प्रकृति अक्षर ही होती है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं। लेकिन हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी आ वर्ण रहता है जो कि स्वर है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि का में आधा का और आ जुड़ा हुआ रहता है, इसी तरह ये पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों में भी आ वर्ण रहता है, अंतर्निहित रहता है वो। और कुछ शब्दों में हमें स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, और इस तरह के स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे आप जानते हैं आधा टा, जिस तरह से यहाँ पट्टी लिखना है तो पट्टी में बीच में आधा टा की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें हलंत लगा दिया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ संख्यावाची चिन्ह दिए हुए हैं जिन्हें हम यहाँ देवनागरी अंक कहते हैं, और ये मानक अंक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 1 को लिखा गया है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, और ये 7, 8, 9। तो ये देवनागरी अंक कहलाते हैं और ये मानक अंक हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वर्णों के भेद, जिसमें वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर सारी चीज़ें फिर परिभाषा के अनुसार दी हुई हैं, और ये भी ज़रूरी है क्योंकि 2 मार्क्स में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े उसे एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं ये हमने जाना, वर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, ये हम कहेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, और वर्ण ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, और वर्ण ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, और वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर इसी के आधार पर हमने आगे वर्णमाला की परिभाषा को देखे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने स्वर देखे कि स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पर, आ और अनुस्वार विसर्ग क्या है यहाँ पर, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी परिभाषाओं के साथ देखेंगे कि अंतस्थ को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन क्या है, इस तरह से। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे वो हमने समझे, आप देख सकते हैं। देवनागरी अंक और मानक अंक को देखा। नेक्स्ट वीडियो में वर्ण के भेद पढ़ेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।